नाकाम करेंगे। आप रिपोर्ट देखिए। भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान में कैसे कहर बरपाया, इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को आसमान में पटाखों की तरह जलाया, इसकी तस्वीर भी सामने आई। भारत के इन हथियारों के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। पाकिस्तान बेदम हो गया, आतंक के गढ़ में मातम पसर गया। बेहाल बदहाल पाकिस्तान को सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी, लेकिन अब उसके किसी भी दुस्साहस का अंजाम भीषण होगा, पाकिस्तान की बर्बादी का कारण बनेगा और इसकी पूरी तैयारी हिंदुस्तान ने कर ली है। भारत को 3 नया रक्षा कवच मिलने जा रहा है, जिससे भारत के डिफेंस सिस्टम को दुश्मन के सामने अभेद्य बनाएगा। पहले एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। QRSAM की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। इसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम है। इस सिस्टम के रडार 360 डिग्री कवरेज प्रदान करते हैं। ये पूरी तरह से स्वचालित कमांड और कंट्रोल सिस्टम से लैस है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल पाकिस्तान का कोई हवाई चाल नहीं चलने देगा। भारत का नया रक्षा कवच पाकिस्तान की नाक में दम करेगा। इसके अलावा भारत ने वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी तैयार की है। VLSR-SRSAM की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। ये भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए डिजाइन की गई है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी वर्टिकल लॉन्च क्षमता इसे सभी दिशाओं में फौरन एक्शन में सक्षम बनाती है। इस सिस्टम को DRDO ने विकसित किया है। भारत का वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल पाकिस्तान की मिसाइल को खाक कर देगा। शहबाज के ड्रोन को हवा में ही राख कर देगा। पाकिस्तान का हर हमला नाकाम करेगा। इसके आगे मुनीर की सेना का हर अटैक बेकार होगा। लेकिन इससे भी घातक भारत की एक और मिसाइल है, जिसकी दस्तक ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। नाम है आकाश नेक्स्ट जनरेशन। आकाश NG की रेंज 70 से 80 किलोमीटर है। ये लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। आकाश NG में उन्नत रडार और सीकर तकनीक शामिल है। आकाश NG मौजूदा आकाश मिसाइल का एडवांस वर्जन है। आकाश की ताकत को पाकिस्तान देख चुका है। आकाश के आगे पाकिस्तान की मिसाइलें और ड्रोन हवा में ही राख हो गई थी और अब तो उसका सबसे एडवांस वर्जन तैयार है। यानी साफ है कि पाकिस्तान की कोई भी हिमाकत उसके लिए काल बन सकती है, पाकिस्तान को बर्बाद कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर में अब खोज खोज कर और चुन चुन कर आतंकियों को मारा जा रहा है। छुपे हुए आतंकवादियों को उनके बिल से निकालकर उनका सफाया किया जा रहा है। 48 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़ हुई और 48 घंटे में 6 आतंकियों को ढेर किया गया। आप रिपोर्ट में देखिए। निस्त नाबूद होगा टेरर, चुन चुन कर एनकाउंटर। 6 को मारा, 8 की तलाश, आतंक का तय सर्वनाश। कश्मीर में शोपियां टू त्राल, आतंक का अंतकाल। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद आतंकियों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। चाहे देश के बाहर हो या फिर देश के अंदर, सेना ने ठान लिया है कि वो आतंकियों का सर्वनाश ही करेगी और हो भी यही रहा है। 48 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में 2 एनकाउंटर में 6 आतंकी मार गिराए गए। 14 आतंकियों की हिटलिस्ट बनी है, जिनमें से 6 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया है। जो 8 बचे हैं उनकी तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी 72 हूरों के पास भेज दिया जाएगा। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी
में मिलाने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकियों का सफाया करने में लगी है। 48 घंटे के अंदर ही राज्य में दूसरी बार मुठभेड़ हुई और फिर त्राल में अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया गया। सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादियों का नाटकीय फुटेज भी सामने आया। एक वीडियो में आतंकवादी कंक्रीट के खंबे के पीछे छिपा हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में असॉल्ट राइफल थी। दूसरे वीडियो में, जिसे दूर से फिल्माया गया है, आतंकवादियों को टूटे हुए शेड के अंदर छिपे हुए देखा जा सकता है। मरने से पहले एक आतंकी के अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात करते हुए तस्वीरें भी सामने आई। इसमें आतंकी से मां ने बार बार सरेंडर करने को कहा। जिन आतंकियों को मारा गया है उनके नाम हैं आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट और आसिफ अहमद शेख। 2 दिन पहले मंगलवार को शोपियां में सेना के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी मारे गए थे। बुधवार को केलर से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ था। ये सारे हथियार आतंकियों के ही थे। मंगलवार को एहसान अहमद शेख, शाहिद अहमद कुट्टे और अदनान शफी डार को मार गिराया गया था। हिटलिस्ट में शामिल अब 8 आतंकियों की तलाश की जा रही है। इनके नाम हैं आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद वानी, आदिल रहमान डेंटो, हारिस नसीर, आमिर अहमद डार, जुबैर अहमद वानी, हारून रशीद गनी, जाकिर अहमद गनी। इन 8 को भी जल्द मौत की नींद सुला दिया जाएगा। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के साथ ही सुरक्षा बलों ने आतंकवाद का सफाया करने के लिए सीमा पार के बाद अब घर में प्रहार शुरू कर दिया है। यानी कश्मीर घाटी में छिपे आतंकियों को उनके बिल से निकालकर उनका सफाया किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।